नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है आपके, उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और हमने अभी तक मॉडर्न से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो देख लिए हैं, मेडाइवल वाला पार्ट भी देख लिया है हमने। अब हम आज देखने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री से जो रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि उसकी सबसे सिग्निफिकेंट जो फीचर है वो क्या था। ठीक है, तो यहां पर पक्की ईंटों से बनी इमारत है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। दूसरा, प्रथम असली मेहराब, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सब नहीं है आपका, तो ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो थे वो किसके एम्बेसडर थे, ये बताना है, तो ये सेल्यूकस के थे, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौटिल्य जी की जो पुस्तक थी आपकी अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है आपकी। ठीक है, तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, इसमें आर्थिक संदर्भ भी है, इसमें फॉरेन पॉलिसी भी बताया गया है, इसमें धन संचय भी बताया गया है ना, सारी चीजें। लेकिन अगर बेसिक देखा जाए कि ये किस मतलब इसका थीम क्या था, विषय क्या था, तो मेनली ये प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के अंदर था। जो सबसे उपयुक्त इसका आंसर है वो बी होगा। बाकी सब इसमें विषय भी थे, इसमें एथिक्स वगैरह भी उन्होंने इंक्लूड किया, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो त्रिपिटक पूछा जा रहा है, तो किस रिलीजन से रिलेटेड आपकी सैक्रेड बुक है, तो ये बहुत ही इजी पार्ट है आपका, और ये आपका रिलेटेड है बुद्धिस्ट से, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक के बारे में सुना होगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक है जो आपका। इसके बाद अशोक के धम्मा का जो मूल संदेश था वो क्या था, तो पीस एंड नॉन वायलेंस यहां पर बी में दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद रिस्पेक्ट टू एल्डर्स ये भी था, लॉयल्टी टू द किंग भी था, रिलीजियस टॉलरेंस भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में पढ़ते भी हैं हम। सेकंड एआरसी के जो रिपोर्ट है वीरप्पा मोइली वाली, उसमें इसको कोड भी किया गया है। तो इसका आंसर आपका उपर्युक्त में से जो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य जो अंपायर था आपका, मौर्यन अंपायर, मौर्यन जो सोसाइटी थी, उनको 7 वर्गों में डिवाइड किया गया था विशेष रूप से, तो किस टेक्स्ट में किया गया था ऐसा, तो ये किया गया था आपका द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है, ये प्रमुख जो है हिस्टोरिकल जो आपके रिसोर्सेस हैं उसमें से एक है। इसके बाद जो फेमस आपके चीनी तीर्थयात्री थी, फाहियान जो थे आपके तीर्थयात्री, वो किसके शासन काल के दौरान भारत आए थे, ये पूछा जा रहा है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड थे आपके। ठीक है, बताइएगा समुद्रगुप्त को ही चंद्रगुप्त सेकंड बोला जाता है या ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले हैं, कौन है ये चंद्रगुप्त सेकंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि चोला जो थे, चोल काल जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। एक दिन और मैंने बताया था कि विलेज असेंबलीज, ग्राम पंचायत के लिए, है ना, स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत फेमस थे ये आपके, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, नाडू वाडू आप लोग सुनते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो साउथ इंडिया है उसके मंदिरों के आकर्षक द्वार जो है क्या कहलाते हैं। काफी जो बड़े बड़े इसमें गेट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो आकर्षक द्वार होते हैं मंदिरों के सम्मुख जो बनाए जाते हैं, तो ये आपके गोपुरम कहे जाते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं, तो कहां से पाए गए हैं ये बताना है हमको। ठीक है, तो ये पाए गए हैं आपके हम्पी से। ठीक है, हम्पी है, कर्नाटका वाला एरिया है क्या, बताइएगा जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि हल का जो टेराकोटा प्राप्त हुआ था इंडस वैली, जो आपका हड़प्पन साइट है, उसमें टेराकोटा ऑफ प्लग जो है आपका, है ना, तो प्लग बोलते हैं उसको, जो आपका हल है, तो वो किस साइट से प्राप्त हुआ था ये बताना है हमको। तो ये प्राप्त हुआ था बनावली से। बनावली कहाँ है बताइएगा, हरियाणा में है कि गुजरात में है, कहाँ है आप बताइएगा यहाँ पर। और कालीबंगन जो है वो वहां पर जो हर घर में कुएं का मतलब वाटर मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू वो जो है आपका फेमस था। लोथल में आपका मनके का कारखाना भी है और वहां डॉकयार्ड्स भी थे आपके, है ना, तो इसका आंसर आपका बनावली हो जाएगा, जहां टेराकोटा ऑफ प्लो जो है वो पाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश जो खारवेल
पटेल हैं उनका रिलेशन किससे है, किस वंश से वो रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड थे आपके महामेघ वाहन जो आपका वंश था उससे रिलेटेड थे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा जा रहा है कि जो चाइनीज ट्रैवलर थे सुंगियन, है ना, सुंगयुन बोला जाता है, उन्होंने भारत की यात्रा कब की? ये बहुत सारे स्टेट पीसेस से पूछा जाता है। तो ये 515 से 520 एडी के बीच में आए थे भारत। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की भूमि को जो है अपहृत कहा जाता था, अपहृत कहा जाता था। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी से डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट कल्टीवेटेड फॉरेस्ट लैंड जो होती थी उसको बोला जाता था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतीपुर शिक्षा केंद्र जो था निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये अवस्थित था आपका बिहार में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, उनका नाम बताना है हमको। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आर डी बनर्जी थे, के एन दीक्षित भी थे, और उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपके एम एस वत्स थे वो भी थे, लेकिन वी ए स्मिथ नहीं थे, आपके नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला सरमन दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था, वो कहां पर दिया था? ठीक है ना, तो ये दिया था आपका सारनाथ में। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो ये रिपीटिशन है, मेगास्थनीज की थी ये बुक। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता था? तो समुद्रगुप्त जी को बोला जाता था। डी में दिया गया है ये, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो थे उनके टेन्योर में किस चीनी यात्री ने जो है यात्रा की थी? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये थे आपके ह्वेनसांग। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ये एक ऐसे टेक्स्ट है इनके द्वारा जो लिखी गई आपकी जो यात्रा वृत्तांत भी बोल सकते हैं आप उसको, तो उससे हमको इतिहास के प्रमुख स्रोतों के रूप में जो है ये रेफरेंस है, इससे इतिहास के बारे में हमको जो है कॉन्क्रीट जानकारी मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी थे उसके फाउंडर कौन थे आपके? तो उसके फाउंडर आपके कुमार गुप्त थे। इसके बाद सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है ना? तो आप देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ताम्र पाषाणिक भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, वो आपके जो है खनिजों से संदर्भित है कि किस तरीके की मेटल वगैरह उस समय खोजी गई थी। और वैसे आप देखेंगे तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल है, क्योंकि जो इसकी आपकी लिपि थी जिसको बुस्त्रोफलान बोलते हैं वो आज तक डिसाइफर नहीं कर पाया गया है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह आद्य ऐतिहासिक काल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो किस लिए जो फेमस है, किस तरीके से उसको जाना जाता है, किस नाम से? तो ये आपका जाना जाता है सूत्र पीरियड, मतलब सूत्र काल से संदर्भित है आपका। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगज गोई जो है उसका महत्व क्यों है? तो यहां पर आपका इंस्क्रिप्शन है जो डील करता है वैदिक गॉडेस एंड गॉड से, ये बताया जा रहा है यहां पर ए ऑप्शन में, और यही इसका आंसर भी होगा। जो अभिलेख यहां प्राप्त हुए वहां वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से, किस टेक्स्ट से लिया गया है? तो आप लोगों को पता है कि ये जो गायत्री मंत्र है आपका वो लिया गया है ऋग्वेद के। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है क्या कि तीसरा मंडल है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो सोमरस सोमदेव की बात है वो किस मंडल में उसका उल्लेख है? ठीक है, और जो सत्यमेव जयते जो है वो क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया है या किसी और से लिया गया है? ऐसे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो संगम पीरियड है उसमें उरैयूर जो है किस लिए विख्यात था? ठीक है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड टर्म है आपका। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट जो है ट्रेडिंग सेंटर जो होते थे कॉटन के, उनको बोला जाता था। कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं आपके। आंसर बी हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय जो थे आपके उसके संस्थापक कौन थे? है ना, आजीवक की बात करें, मक्खलीपुत्र गोशाल का नाम आपने सुना होगा, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद जो भागवत संप्रदाय थे वो उसमें किसके जो है आपका मैक्सिमम जो है डेवलपमेंट किसके द्वारा जो देखा जाता है, किसका कंट्रीब्यूशन है उसमें मैक्सिमम उसके डेवलपमेंट में, वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका गुप्त हो जाएगा। इसके बाद अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनका प्रभाव पश्चिम भारत में भी था, मतलब आपका इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये किससे पता चलता है आपको? तो ये पता चलता है आपके जूनागढ़ का जो रुद्र दमन का शिलालेख है उससे। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि अशोक ने डिक्लेयर किया था खुद को एज अ किंग, वो किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? तो ये आपका बताया गया है जो आपका भाब्रू जो स्तंभ है। बताइएगा आंध्र प्रदेश में है या कहां पर है ये आपका, ये जो आपका भाब्रू एडिक्ट्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि उन स्रोतों का नाम बताइए जो एंशिएंट इंडिया में व्यापारिक मार्गों पर मौन है, साइलेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो ये आपका मिलिंद पन्हो है। बाकी संगम लिटरेचर, जातक स्टोरीज यहां पर इसको बताया गया, मिलिंद पन्हो में नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों और ब्राह्मणों को जो गांव उपहार में किस वंश के द्वारा जो है दिया गया, अधिकतम योगदान दिया गया उसमें? ठीक है ना, विच डायनेस्टी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन विलेज गिफ्ट टू टेंपल्स एंड ब्राह्मण, है ना।
तो ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुप्ता, ठीक है ना। गरुड़ स्तंभ वगैरह आप लोग देखते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एरा में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से जो है ये मतलब उद्धृत हुई थी, ये बोला जा रहा है यहां पर। तो ये उद्धृत हुआ था आपका कहां से, धर्मशास्त्र का जो काल आता है उसके बाद, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये सब आप देखते होंगे। इसके बाद जो कौन सा कलर जो है वो यूज किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः कलर करने के लिए, किस रंग का जो उपयोग हुआ है, हड़प्पन एरा की बात कर रहे हैं ये। तो ये आपका यहां पर आप देखेंगे तो रेड जो है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 34 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है। तो अभी अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी था कि सोम और इट्स रिलेटेड गॉड, मतलब सोम और इस पेय पर नामाकृत जो देवता थे वो थे इससे संदर्भित। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 35 का डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि धर्मशास्त्र में जो लैंड रेवेन्यू का रेट था वो क्या था रेट आपका। तो वो जो रेट था आपका वो था 1/6, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो किसको बोला जाता है, ठीक है ना, पूर्वकालिक। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या 14 पूर्व, ठीक है, 37 का सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों का पतन जो है किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जहां पर शहरों का पतन देखा जाता है। तो ये जो है आपका गुप्ता एरा है। विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट में किसका उल्लेख नहीं है। तो चेर चोल पंड्या का है, कदम का आप देखेंगे तो यहां पर नहीं है, और चेर चोल पंड्या तीनों है यहां पर, और कदम नहीं है, इसका नॉट में था इसलिए बताया जाएगा। इसका आंसर हमारी तरफ से ए हो जाएगा कदम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग करना है हमको। यहां पर कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, यहां पर बुद्ध जी के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनसे संदर्भित स्थान है, उनको हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो बर्थ कहां हुआ था इनका, तो लुम्बिनी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बताइए जरा, लुम्बिनी हो जाएगा। अब देखिए सी का जो ए का 3 किस में दिया गया है, एक ही ऑप्शन में दिया गया था, वैसे भी आंसर आपको इजीली मिल जाता। एनलाइटमेंट की बात करेंगे आप तो इनको बोध गया में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट सरमन की बात करेंगे, अभी अभी हमने देखा कि सारनाथ है, डेथ जो है कुशीनगर, पावा कुशीनगर है, फूड पॉइजनिंग से इनकी डेथ होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः किस मटेरियल का बना हुआ था वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये बना हुआ था लकड़ी का, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग ने जब भारत की जर्नी की तो उस समय सूती कपड़ों के लिए सबसे फेमस आपकी कौन सी सिटी थी, उसके बारे में बताना है हमको। तो वाराणसी था सबसे फेमस उस समय, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे पूछा जा रहा है कि कवि जो बाण थे वो निवासी कहां के थे आपके, ठीक है। तो ये निवासी थे आपके थानेश्वर के। इसके बाद जो कौन सा मंडल ऐसा है ऋग्वेद का जो डिवोटेड है सोम के लिए, तो ये अभी हमने देखा कि 9वां मंडल है ये आपका, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो दासराग युद्ध बोला जाता है, भरत जो है एक तरीके से जनजाति से संदर्भित है वो आपका। तो 10 राजाओं का जो युद्ध था किस नदी के तट पर जो है वो लड़ा गया था। तो रावी का नाम जो पुराना है वो परुष्णी है, और परुष्णी नदी के किनारे ही ये आपका लड़ा गया था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो क्षेत्र था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो बताना हमको, ठीक है। तो मैप वाइज आप कभी भी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो अच्छे से रिकॉल हो जाएगी, आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी, इसलिए मैप को प्रेफर किया करिए आप लोग। अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है, और कलिंग यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है श्रीलंका में नहीं था, इसलिए आप देखेंगे कि बाद में वो अपने पुत्र राहुल और संघमित्रा को वहां पर महामात्य बना के धर्म महामात्य के रूप में भेजते भी हैं अशोक। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वो उसके जो है उनके किंगडम का पार्ट नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्त काल में लैंड रेवेन्यू की रेट क्या थी, है ना, रेट क्या था। तो ये आपका 6 पार्ट होता था जो टोटल प्रोडक्शन होता था उसका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि प्रथम जो मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष जो है कौन सी एडी में देखा जाता है, ठीक है ना, उसका जो फर्स्ट राइज है कब देखा जाता है। तो ये जो फर्स्ट राइज देखा जाता है वो 6th सेंचुरी बीसी में देखा जाता है। इसके बाद कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था, किसने बनाया था सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, तो ये बनाया था आपके उदयन ने, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका देखिए आज भी फेमस है, ये बहुत ज्यादा जो है प्रोमिनेंट है, और ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए फेमस था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जैन धर्म के जो प्रवर्तक है आपके महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान बताना है हमको, ठीक है। तो ये जो आप जन्म स्थान देखेंगे ये इनका कुंडलग्राम या कुंडग्राम बोला जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्ता, बहुत ही फेमस ये आपका क्या है टेक्स्ट है, और ये किससे संदर्भित था, इसको मतलब ये इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसके लेखक है आपके भाष्य जी, है ना, भास जो है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, राजशेखर और भवभूति और कालिदास की कौन से इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो राजा खारवेल है उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सबसे एंशियंट शिलालेखों में से एक है ये आपके, तो 53 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था, ये पूछा जा रहा है, तो अभी हमने देखा भी था कुमार गुप्त का नाम ऊपर देखा था, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता एरा हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो कल हमने पढ़ा भी था मेडिवल हिस्ट्री में, और ये आपके मुस्लिम्स थे, ठीक है ना। बताइएगा खलजी था क्या कोई जो जिसने नष्ट किया था इसको, बख्तियार खलजी था क्या उसका नाम, या कुछ और था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जो ताम्रपत्र शिलालेख है प्राचीन काल में इंगित करता है कि बिहार के शासक किससे जुड़े थे, किससे जो है कनेक्टेड थे, ये टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं वो बताना है हमको, तो ये जो जुड़े हुए थे आपके जावा सुमात्रा से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण भी बोला जाता है, कैल्कोलिथिक है आपका, तो किसको बोला जाता है, ये किस एरा को, तो ताम्रपाषाण को बोला जाता है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो थे वो मगध का कौन सा ऐसा किंग था जो सिकंदर के समकालीन थे, उसका नाम बताना है हमको, तो घनानंद के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, और इसका आंसर आपका घनानंद ही हो जाएगा। और चाणक्य जो है, जो विष्णुदत्त शर्मा जो चाणक्य है वो यहीं से संदर्भित है आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई, तो क्रोनोलॉजी पे ये आपका क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो शुंग हो जाएगा, है ना। ब्राह्मण के ये समर्थक थे, बताइए कमेंट बॉक्स में कि नहीं थे, तो 59 का आपका डी हो जाएगा। इन्होंने भी विदिशा वगैरह को अपनी राजधानी भी बनाया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सा तथ्य समान नहीं है, ये यूपीएससी का भी फेवरेट टॉपिक है। आत्मदमन सेल्फ इन्फ्लिक्शन की बात है, वेद के प्रति उदासीन, अहिंसा, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति की बात यहां पर की जा रही है, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन, सेल्फ इन्फ्लिकेशन जो है वो आपका कॉमन नहीं है, बाकी सब कॉमन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी सिटी थी जिसमें पहली बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था, तो ये जो आपकी सिटी थी वो आपकी राजगीर थी, ठीक है ना। इस समय शासक कौन थे वो बताइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा थी कौन से नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है हमको यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, तो जो भारत पे राज करने वाले जो वंश का नाम है वो कर्ण था आपका शुंग के बाद, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभवम महाकाव्य जो है किसने लिखा है, तो ये आपके कालिदास जी का है, तो इसका आंसर आपका डी कालिदास हो जाएगा। कुमार संभवम है आपका, ऋतु संहारम भी है। इसके बाद जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कौन सा ऐसा पहलू था जिस पर प्रकाश डाला गया था, तो ये राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल अफेयर, साप्तांग सिद्धांत वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से, कभी कोई मेंस की सीरीज होगी तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरी मेरू ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉरेन पॉलिसी में आज भी सबसे रेलेवेंट टेक्स्ट बुक में एक माना जाता है, ठीक है ना, तो इसका जो है आंसर आपका बी हो जाएगा 65 का। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन जी की जो आपकी मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी, तो ये जो है आपका पावापुरी है क्या, बताइए आप, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 66 का सी हो जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, अब ये जो है आपका बौद्धिस्ट फिलॉसफी में आप चेंजेस देखेंगे, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा सेक्ट्स में भी वो बट जाता है, ठीक है ना। ये ब्राह्मण धर्म के विरोध में आते हैं जैन और बौद्ध धर्म, जब आपका 600 ईसा पूर्व में जब लोहे की प्राप्ति हो जाती, किंगडम्स वगैरह बनना चालू हो जाते हैं, है ना, तो ये जो है आपके किस काल में ऐसा हुआ था कि इनको एज अ गॉड जो है ट्रीट किया जाने लग गया था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कनिष्का के काल में, है ना, बी हो जाएगा। और गांधार कला वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो और मथुरा कला भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि जो मंदिर बनाया गया है वहां पर क्या जो है किस लिए वो फेमस है आपका, तो ये जो है आपका रिलेटेड है क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो एनलाइटेंड हुए थे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की जो प्रथम रिपब्लिक है ना, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो कहां पर स्थापित की गई थी, है ना, तो इसके लिए फेमस है इंडिया में आपका तक्षशिला, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चाइनीज ट्रैवलर थे आपके ह्वेनसोंग वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने जो अध्ययन किया था आपका वो किया था आपका नालंदा में। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोमिनेंट बुक थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है ना, वो क्या हुआ है, ठीक है, तो शूद्रक जो है आप लोग पढ़ा भी होगा, ठीक है ना, और इसका और विशाखादत्त भी पढ़ा होगा आपने, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो टेक्स्ट है आपकी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को फिगर किया गया है प्रोमिनेंटली इन द बुक, वो आपकी बुक है मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त की है ना, टेक्स्ट जो है आपकी, तो ये आपका इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 71 का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन का विवरण कहां पर उपलब्ध है आपका, तो ये आपका उपलब्ध है कहां पर,
ये आपकी सबसे फेमस बुक में से एक है आपकी, और इसका आंसर आपका इंडिका हो जाएगा जो मेगास्थनीज की है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरी जो बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा जो थर्ड वन थी आपकी, है ना। किसके शासन काल में हुई थी ये बताइएगा। लास्ट वन आपका कुंडल वन कश्मीर में हुआ था क्या, कनिष्क के काल में, वो भी बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पाटलिपुत्रा। इसके बाद अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में आपके उपलब्ध हैं ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये प्राकृत भाषा में है। इसके बाद कौन से ऐसे मौर्यन किंग थे जिन्होंने दक्कन की भी विजय प्राप्त की थी, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो ये जो प्राप्त किया था आपके विजय वो चंद्रगुप्त ने किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में जो है डिवाइड किया था वो बताना है हमको यहाँ पर। तो ये इन्होंने 7 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कौन से टेक्स्ट में जो है आपके उपलब्ध है, तो ये बताना है हमको। तो अंगुत्तर निकाय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और इसका आंसर आपका अंगुत्तर निकाय हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में जो सीता भूमि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये इससे क्या तात्पर्य था आपका, तो इससे तात्पर्य ये था कि जो आपकी देखिए यहाँ पर सीता भूमि के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन भी हो सकता है ब्राह्मण के स्वामित्व वाली भूमि को देख के, लेकिन जो इसका आंसर है लैंड कल्टीवेटेड बाय ट्राइब्स है, जनजातियों द्वारा जो खेती की गई जाने वाली जो भूमि थी उसको अर्थशास्त्र में सीता भूमि से जो है संदर्भित किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल की जो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी वो कहां पर जो है वो पता लगाया गया था उसका, तो मैंने पहले भी बताया है, ये धौलावीरा है आपका। इसका आंसर 79 का आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा थी वो किस नगर में जो है आपकी आयोजित की गई थी, तो कश्मीर का कुंडल वन है, आप लोगों को पता होगा ये। और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है, तो फिर से रेपिटेशन है, इंडिका है, इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। और हर्ष चरित्र जो है वो किसने लिखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपका, और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो बाण भट्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट आता है प्रीलिम्स में, है ना, आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है। मुद्रा राक्षस के लेखक मैंने पहले ही बताया कि विशाखा दत्त हैं, और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ, फिर से रेपिटेशन है आपका ये, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कुंडलग्राम या कुंडग्राम बोला जाता है। महाबुद्ध जो महात्मा बुद्ध है उनका महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था, तो ये बताना है हमको इस क्वेश्चन में। ये भी रिपीटिशन है, ये कुशीनगर है आपका, और फूड पॉइजनिंग से हुआ था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारंभिक राजधानी में आपका गिरिव्रज जिसको राजगृह बोला जाता है वो थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने शासन किया था, क्रोनोलॉजी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। मौर्य थी ये आपके। उसके बाद मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये बताना है हमको। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तक्षशिला था, क्योंकि मौर्यन एरा की बात कर रहे हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने ग्रंथ हैं ये बताना है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है और खाली टाइम में पढ़ा भी जाना चाहिए इसको। इसका आंसर आपका 15 हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड्रोकोट से जो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, किसने बोला था ऐसा, सैंड्रोकोटस जो लिखा हुआ है, तो ये बोला था आपके विलियम जोन्स ने। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद पहली बार जो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख का मतलब किसने निकाला था, ब्राह्मी अभिलेख का, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 की बात है, बताइएगा करेक्ट करके कि ईयर क्या है आपका। तो पहली बार जो है वहीं से डिसाइफर किया गया था इसको, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि अंतिम जो मौर्यन एम्परर थे वो कौन थे आपके, तो ये अंतिम थे जो बृहद्रथ थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि यहां से डायनेस्टी चेंज होगी फिर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का एक फेमस आपका पोर्ट कौन सा था, तो लोथल मैंने पहले ही बताया, डॉकयार्ड के लिए भी फेमस है आपका। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद गुप्त सम्राट जिन्होंने हूणों को भी आपका पराजित किया था वो कौन थे आपके गुप्त सम्राट, तो ये थे आपके स्कंदगुप्त। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में भी पता चलता है इसके द्वारा, तो ये आपके राज तरंगड़ी जो है आपकी किताब है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। और यहां पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा आपका अभिलेख है जिसमें रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को उसमें जो है उसका वर्णन किया गया है, तो ये जो है आपका जूनागढ़ का है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वो कहां पर हुआ था, फिर से रेपिटेशन है आपका, और इसका आंसर आपका कुशीनगर हो जाएगा। और पहला जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है महात्मा बुद्ध ने कहां पर दिया था, ये हमने अभी देखा था, ये
सारनाथ है। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या है, फिर से रेपिटेशन है, राजगृह जो है आपका गिरिव्रज भी बोला जाता है उसको, और यहां पर जो लिखा हुआ है आपका वो सी में दिया गया, इसका आंसर सी होगा। अजात शत्रु जो थे उनके वंश का क्या नाम था ये बताना है हमको यहां पर। तो इनके वंश का नाम आपका हर्यक वंश था, ठीक है ना, हरण्यक भी बोलते हैं, हर्यक वंश है आपका, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको कहां पर संपन्न किया गया था, तो इसको संपन्न किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। इसको बताइएगा किसके शासनकाल में हुए थे, कौन इसके अध्यक्ष थे। और इसी के साथ जो है आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी सेगमेंट को, वहां पर कवर करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।